हमने शुरू किए और हम लोग इसको ख़त्म करके ही रहेंगे। 50 गार्ड जो है ना गवर्नमेंट की मान्यता वाले जो है उनको हायर कर रहे हैं। उनसे 50 लोगों से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की हम लोग खिदमत लेंगे। तमाम लोग जो दोबारा कर रहे हैं उनके लिए एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर दिखेंगी उनका सामान जब्त करना, उनको दंड करना, इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे सुबह से लेकर रात तक। आज हम लोग ने मालेगांव शहर के तमाम वालमिन लोग को बुलाए और वालमिन लोग को बुलाने के बाद जो 2 नंबर के नल कनेक्शन है उसके ऊपर कैसे काबू पाए जाए। प्लम्बर लोग है कारपोरेशन की जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, तो आज इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। अगर इन्होंने कई 2 नंबर के नल लगाए तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अतिक्रमण को लेकर मालेगांव शहर महानगर पालिका सख्ती की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिन जिन इलाकों में कार्रवाइयां हो चुकी है वहां पर वापस से लोग दोबारा से अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण आता है फिर चला जाता है, वापस से जैसे कि वैसे होता है। मैंने उस दिन बोला था ना कि लोग पहले बोलते थे 1 अप्रैल फूल था। हमने शुरू किए और हम लोग इसको ख़त्म करके ही रहेंगे। ठीक है, हमारे पास यंत्रणा कम है। अभी हम लोगों ने मुस्तकीम डिग्निटी और मैं दोनों ने आसिफ साहब से बातचीत की है, खालिद हाजी भी थे। अभी कमिश्नर के बंगले के ऊपर हम लोग 50 गार्ड जो है ना गवर्नमेंट की मान्यता वाले जो है उनको हायर कर रहे हैं। उनसे 50 लोगों से सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की हम लोग खिदमत लेंगे। उसमें कारपोरेशन के अधिकारी भी अधिकारी भी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे। तमाम लोग जो दोबारा कर रहे हैं उनके लिए एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें यंत्रणा कम होने की वजह से ऐसा आपको लग रहा है, मगर हम लोगों ने जो बेड़ा उठाया है ये आखिरी तक के इसको पार करके रहेंगे हम लोग। वो जो जनता हायर कर रहे हैं उसका काम क्या हो? उनका काम रहेगा, हमारे जो कर्मचारी रहेंगे उनके साथ में ड्रेस में रहेंगे और उनके साथ में घूमकर जो गाड़ियाँ रोड के ऊपर दिखेंगी उनका सामान जब्त करना, उनको दंड करना, इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक की। क्योंकि ये सेकंड जो शिफ्ट रहती है शाम वाली, उसमें कारपोरेशन के जो कर्मचारी है वो घर चले जाते हैं। उसके लिए हम लोग उनके अंदर से कुछ वक्त तो निकाल कर हम लोग उन लोगों को साथ में लगाकर और दोनों काम शुरू करने वाले हैं। ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि किसी कंपनी को हायर किया जा रहा है टोचन करने के लिए, जो गाड़ियां कहीं पर भी पार्क कर देते हैं, उसके लिए क्या कोई नया अमल? हमारे एडिशनल एसपी साहब से जुमा के दिन मुलाकात हुई। हम लोग वापस और मिलने वाले हैं। उसके ऊपर हमारा यानी कहाँ तक पहुँचा मामला, हम लोग देखेंगे ना कि भाई हम लोगों को उन्होंने कहा था कि मैं ट्रैफिक के जो पीआई है संजय सूर्यवंशी साहब, उनको भी बोल देता हूँ, सिटी के पीआई साहब को भी बोलता हूँ और इन लोगों को बोलने को उन्होंने हमको कहा था। अभी हम लोग जाके और बात करेंगे कि भाई उनसे अगर बात हो गई होगी तो हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। आज सुबह मतलब एक मीटिंग हुई मुस्तकीम भाई आप लोगों की, क्या तय पाया है उसके अंदर? आसिफ साहब ने तो उसको बारे में बोल दिए कि आसिफ साहब के इसके अंदर सरपरस्ती में सुबह जो मीटिंग हुई उसका मकसद ये था कि मालेगांव शहर के अंदर टप्पा 3 उसको ये लोग आसिफ साहब बोले कि मैं उसका पाठ पुरावा करके जो बचा हुआ है शहर के अंदर अंडर ड्रेनेज का काम और वाटर सप्लाई के अंदर अमृत योजना के अंदर 250 करोड़ रुपया मजाफात में जहाँ पाइपलाइन नहीं है, दरेगा हो गया, माल्टा हो गया, रमजानपुरा हो गया, इधर भाईगांव हो गया, ये इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं है उसके लिए, जहाँ पानी की टाकी नहीं है उसका पाठ पुरावा करने के लिए उन्होंने सुबह मीटिंग लिया था। कुछ कारपोरेशन के जिम्मेदार, एमजीपी के जिम्मेदारान थे, उनसे सारी बातचीत हुई और एसटीपी प्लान चालू करने के लिए 11,000 जो वहाँ पर जो लाइन है उसके अंदर से उनको पावर लेने के लिए 3 फेज की पाइप लाइन होना, ये सारी चीज़ को लेकर आसिफ साहब ने सुबह एक अड़ावा बैठक रखे थे, उसका पाठ पुरावा करने के लिए सबको कहा और इंशाअल्लाह ताला जहाँ पाइपलाइन नहीं है मालेगांव शहर में उसके लिए आसिफ साहब की कोशिश जारी है कि महाराष्ट्र सरकार से पैसा लाके कुछ केंद्र सरकार से मालेगांव को डेवलप करने के लिए। इससे पहले आपने यहाँ पर अधिकारियों की मीटिंग ली थी वाटर सप्लाई को लेकर, क्या तय पाया? आज हम लोग ने मालेगांव शहर के तमाम वालमिन लोग को बुलाए और वालमिन लोग को बुलाने के बाद जो 2 नंबर के नल कनेक्शन है उसके ऊपर कैसे काबू पाए जाए। ये जो यहाँ के प्लम्बर लोग है कारपोरेशन की, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जिनका, इन लोगों को हमने 4 बजे बुलाया और कारपोरेशन के अंदर इन्हीं की मदद से जो है 2 नंबर के नल लगते हैं। इनको आज इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। अगर इन्होंने कहीं 2 नंबर के नल लगाए तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं।
आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।